हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 11 के बारे में। धारा 11 क्या कहती है? वे तथ्य जो अन्यथा रिलेवेंट नहीं है वो कब रिलेवेंट हो जाते हैं। इस धारा 11 को 2 पार्ट्स के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट लेते हैं हम, वे जो किसी भी फैक्टिंग इशू या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेवेंट नहीं है, असंगत है। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ए है, उसके ऊपर ये चार्ज लगाए कि उसने बी का मर्डर कर दिया। अब ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से रिलेवेंट फैक्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बी का मर्डर हुआ तो वो दिल्ली के अंदर हुआ है और उस वक्त ए कलकत्ता के अंदर प्रेजेंट था। तो जब इसके ऊपर ये चार्ज लगता है ए के ऊपर, तो ए को ये प्रूव करना होगा कि वो उस वक्त पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर प्लेस दिल्ली पर प्रेजेंट नहीं था, बल्कि वो कलकत्ता के अंदर था। तो कलकत्ता के अंदर वो था, ये अपने आप में क्या है, एक अलग से फैक्ट है। उसका इस केस के साथ में किसी तरह से कोई रिलेवेंस नहीं था। लेकिन जब कोर्ट के अंदर जजमेंट होता है तब ए को ये प्रूव करना होगा कि वो कलकत्ता के अंदर प्रेजेंट था। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो रिलेवेंट अपने आप में तो नहीं है, लेकिन जब उसका जजमेंट देता है कोर्ट तो यही फैक्ट जो इररिलेवेंट था वो यहाँ पे आकर के रिलेवेंट हो जाता है। सेकंड पार्ट, वे जो स्वयं या अन्य फैक्ट्स के साथ फैक्टिंग इशू या रिलेवेंट फैक्ट के अस्तित्व या उसके अनअस्तित्व को अत्यधिक प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बना देता है। इसका मतलब ये है कि जो घटना जहाँ पे घटित हुई है उसका डायरेक्ट उसके साथ में कोई रिलेवेंस नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक रूम है, वो रूम अंदर से लॉक है और उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी। उसमें से बी का मर्डर हो जाता है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ए, सी और डी इन तीनों ने मिलकर के या इनमें से किसी 2 ने या किसी एक ने बी का मर्डर किया है। क्यों? क्योंकि गेट जब अंदर से लॉक था, विंडोज सारी बंद है, तो बाहर से कोई व्यक्ति अंदर रूम में आया नहीं है। तो यहाँ पे इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई कि उन तीनों में से किसने मर्डर किया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर रिलेवेंस करती है, रिलेवेंसी शो करती है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ आया नहीं है और किसी दूसरे ने उसका मर्डर नहीं किया है। तो मर्डरर कौन हो सकता है? इन तीनों में से कोई भी, ए, सी और डी में से, या फिर इन तीनों में से कोई 2 या कोई एक या तीनों ने मिलकर के बी का मर्डर किया है। तो इस प्रकार के जो चांस बनते हैं उससे कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि जो मर्डरर है वो इन्हीं 3 व्यक्तियों में से कोई एक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। तो धारा 11 इस बात का स्कोप बहुत ही वाइड है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर उस घटना जब घटित हुई है उससे रिलेवेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन कोई केस अगर चलता है तो उसके जजमेंट के लिए यही इररिलेवेंट फैक्ट्स वहाँ पे आकर के अपनी रिलेवेंसी को शो करते हैं। थैंक यू सो मच।